हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोग भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान सभा के विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा के विषय में सबसे पहले हम संविधान के गठन पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा का गठन भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। 1924 ईस्वी में संविधान सभा की विषय पर चर्चा किया था। उसके बाद 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया, परंतु इसे व्यवहारिक रूप में 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया जा सका। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी, जिनमें 293 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 92 देशी रियासतों के प्रतिनिधि, 92 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कुल चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिसमें कांग्रेस को 208, कांग्रेस को 200, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दल तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इन निर्वाचन प्रक्रिया में लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य संविधान का चुना जाएगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जो मिला था वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्य 15, अनुसूचित जाति 26 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। जेबी कृपलानी के सुझाव पर इस प्रथम बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक में अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 का विरोध किया तथा पहली मीटिंग में कुल 207 सदस्य ही भाग लिए। मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों के राजा लोग रुचि नहीं लिए। संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुने गए H.C. मुखर्जी तथा V.P. कृष्णमाचार्य। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और यही जो है संविधान का प्रथम प्रारूप भी प्रस्तुत किए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया तथा इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद अनेक समितियां नियुक्त हुई हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए संविधान समिति। इन तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। इसके दो उपसमितियां भी बनाई गई थी। इसके जो है दो उपसमिति बनाई गई थी। पहला था मौलिक अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष बने थे J.V. कृपलानी। दूसरा बना था अल्पसंख्यक उपसमिति। इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम
समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो था प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनमें पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, बी एल मित्र के स्थान पर चुने गए थे। डीपी खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी का पहला जो चुनाव हुआ था वो बंगाल से, लेकिन जब बंटवारा हो जाता है तो इनका निर्वाचन बॉम्बे से होता है। ठीक। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वर्धा बनाए गए। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। दूसरा वाचन, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, तथा संविधान सभा का तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ होकर के 26 नवंबर 1949 तक चलता है। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 को कर दिया गया था। इस समय संविधान सभा के जो सदस्य संख्या थी 284 सदस्य उपस्थित थे, 284 संख्या उपस्थित थे। अर्थात संविधान सभा से परीक्षा में महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं लगभग उन पर हमने विस्तृत चर्चा कर लिया है, और इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लें। धन्यवाद।